अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। इस पूरे सबक की हम रीडिंग कर चुके हैं, इसके हम मुश्किल अल्फाज के मानी कर चुके हैं, इसकी हम स्लीस कर चुके हैं और आधी मश्क भी कर चुके हैं। आज हम जो बकिया मश्क है वो करेंगे। हमने सवाल नंबर 3 तक पढ़ा पिछले लेक्चर में। आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। इसमें है गोरकन और गुसाल क्या काम करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गोरकन कब्र खोदने का काम करता है और गुसाल मैयत को गुस्ल देने का काम करते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 5। दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। अलिफ है, एक बुजुर्ग किसको फरमाइश कर रहे थे। इसके ऑप्शन है बेटे को, पोते को, नौकरानी को, नौकर को। तो इसका जवाब है नौकर को। बे है, मीर साहब ने बाजार से क्या मंगवाया था। पहला ऑप्शन है लैंप, दूसरा है पंखा, तीसरा है बल्ब और चौथा है कूलर। तो इसका जवाब है बल्ब। जीम है, इत्तफाक से चंद दिन बाद आका पर किस बीमारी का हमला हुआ। नज़ले का, बुखार का, सर दर्द का, खांसी का। तो इसका जवाब है बुखार का। दाल है, नौकर ने कहा वैसे तो हकीम साहब बहुत काबिल हैं, माहिर हैं, लायक हैं, हाजिक हैं। हाजिक हैं, ठीक है, इसका जवाब है हाजिक हैं। है, फर्मा बरदार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आग करने का, आग यानी महरूम कर देने का, ठीक है, इसका जवाब हुआ आग करने का। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसमें नकरा जो है सवाल नंबर 6 में, इस सबक से 5 इसमें नकरा तलाश करके लिखे। अब ये आपका काम है, आपने 5 इसमें नकरा तलाश करने हैं। इसमें नकरा की तारीफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आम चीज़, आम जगह, आम शख्स के नाम को इसमें नकरा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आम 5 चीज़ें जो है आपने लिख लेनी है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 7। दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखें। दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है मेज़बान। मेज़बान का मुतजाद होता है मेहमान। दूर अंदेश, दूर अंदेश का क्या मुतजाद हुआ। कुत्ता अंदेश। कुत्ता अंदेश, काफ वाओ ते अलिफ ता है, कुत्ता अंदेश, ठीक है। उसके बाद है बुजुर्ग। बुजुर्ग का क्या मुतजाद हुआ। जवान। उम्मीद, उम्मीद का क्या मुतजाद हुआ। नाउमीदी। सवाल नंबर 8 है दर्ज झैल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। यानी तज़कीर व तानीस क्या होता है। तज़कीर मुज़क्कर और तानीस मुअन्नस, यानी ये पता चल जाए कि फ़लाँ मुअन्नस है और फ़लाँ मुज़क्कर है। इस तरह से इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कफन, कफन जो है ये मुज़क्कर होता है, ठीक है। तो हम इसका क्या जुमला बनाएंगे। कफन सफ़ेद रंग का होता है। होता है से पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ है चिमनी। चिमनी जो है ये मुअन्नस होती है, तो क्या लिखेंगे। चिमनी धुआं खारिज करती है, ठीक है, चिमनी धुआं खारिज करती है। उसके बाद है डिग्री। डिग्री चूँकि मुअन्नस है तो हम क्या लिखेंगे इसका जुमला कि तालिब इल्म ने डिग्री हासिल कर ली। कर ली से वाज़े हो रहा है कि ये मुअन्नस है। अगला लफ्ज़ है हमला। हमला जो है वो मुज़क्कर है, जैसा कि लफ्ज़ से वाज़े हो रहा है कि मुज़क्कर है। तो क्या लिखेंगे कि दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया, ठीक है। कर दिया से ये वाज़े हो रहा है कि ये मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ है लस्सी। लस्सी जो है वो मुअन्नस है, ठीक है। इसका जुमला हम क्या बनाएंगे कि लस्सी बहुत मज़ेदार होती है, ठीक है। ठीक है जनाब। सवाल नंबर 9 है दर्ज झैल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। अब इसमें आपने खुद तलाश करना है कि वक्त जो है वो जमा है कि वाहिद। तो ये वक्त वाहिद है, इसकी जमा हुआ औकात। उसके बाद है जी अहबाब। अहबाब जो है वो जमा है, इसका जो है वाहिद वो हुआ हबीब। इत्तला, इत्तला जो है ये वाहिद है, इसका जमा है इत्लाहात। आदाब जो है ये जमा है, इसकी वाहिद हुई अदब। उसके बाद है इश्तिहार। इश्तिहार जो है ये वाहिद है, तो इसका जमा हुआ इश्तिहारात, ठीक है। उसके बाद है दर्ज झैल अल्फाज को हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दें और इनके मानी लुगत से तलाश करके लिखें। अब ये है कि हरूफ तहज्जी के लिहाज से आपने इनको तरतीब देना है, ठीक है। जिस तरह सबसे पहले अलिफ
والے الفاظ آئیں گے، پھر بے والے آئیں گے، پھر پے والے آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ دھیان میں رکھیں۔ اور معنی میں آپ کو اس سے پہلے 2-4 مرتبہ بتا چکی ہوں، لہٰذا اپنے مشکل الفاظ کے معنی میں سے ان کے معنی تلاش کر لیں۔ سوال نمبر 11 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پہلا لفظ ہے لالٹین۔ کالم الف کے الفاظ پہلے غور سے دیکھیں، لالٹین، بخار، درزی، دوشیزہ، میر صاحب کا نوکر، بزرگ کا نوکر۔ اور کالم بے کے الفاظ کو غور سے دیکھیں، علاج، دور اندیش، گھامڑ، لڑکی، چمنی، کفن۔ تو پیارے بچوں، لالٹین کو ہم چمنی سے ملائیں گے، بخار کو ہم علاج سے ملائیں گے، درزی کو ہم کفن سے ملائیں گے، دوشیزہ کو لڑکی سے ملائیں گے، میر صاحب کا نوکر دور اندیش اور بزرگ کا نوکر جو ہے وہ گھامڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگلے صفحے میں جو ہے، آخری صفحے میں ہم دیکھیں گے کہ صفحہ نمبر 33 پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے متلازم الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جنہیں زبان پر لاتے ہی ان سے متعلق بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، ان کو گروہی الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا باغ کو ذہن میں لائیں تو ہمارے ذہن میں فوراً درخت، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، پھل، گھاس اور پرندے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اب وہ نیچے انہوں نے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے متلازم لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے گھر۔ گھر جب ذہن میں آتا ہے تو اس کے متلازم الفاظ آپ کے ذہن میں کیا آتے ہیں؟ ہر چیز، کمرے، صحن، باورچی خانہ، چھت، برآمدہ، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ، ہر چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے گھر کے متعلق۔ جب آپ اسکول کی بات کرتے ہیں تو اسکول کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا کیا آتا ہے؟ استاد، شاگرد، چاک، وائٹ بورڈ، بورڈ مارکر، ٹھیک ہے، کھیل کا میدان، تختہ سیاہ۔ اس کے بعد ہے جی بستہ۔ بستہ کی جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ کاپی، پینسل، قلم، ربڑ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے باقی مسجد اور ہسپتال کے بھی لکھ لینے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔